तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित है, जिसके कारण माँ देवी का नाम भी चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण संत एवं भक्त जनों के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष से भरे हुए 10 हाथों में शस्त्र है और तरकस लिए हैं। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वाह, सारे शस्त्र है फिर भी अधरों पर मुस्कान है। इस देवी की कृपा से साधकों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी वेद विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर का डर समाप्त हो जाता है और यह जातक निर्भय बन जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवता और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं के स्वामी इंद्र। तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोगों पर भी उसका राज्य चलने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इससे समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और वह स्वर्ग से उनके लिए स्थान नहीं बचा है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का क्रोध अधिक बढ़ गया और क्रोध के कारण उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई यह ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी अपने माता को अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र से सजा दिया और इंद्र ने अपना वज्र और ऐरापत हाथी भी माता को दे दिया। ऐरापत हाथी से उतारा और एक घंटा माँ को दे दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उनका विशाल स्वरूप देखकर महिषासुर समझ गया था कि बेटा अब मेरा अंत आ गया, उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य देवी देवता दानवों ने सबने मिलकर युद्ध किया। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े बड़े दानव जो राक्षसों का माँ ने संहार कर दिया। इसी तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों के अत्याचार से बचाया और उन्हें अभयदान प्रदान किया। जय माता दी।